यह एक ऐसा मंदिर है जहां मरने के बाद हर किसी को जाना पड़ता है, चाहे वह आस्तिक हो या नास्तिक। यह मंदिर दुनिया में नहीं बल्कि भारत की ज़मीन पर स्थित है, जो देश की राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर अवस्थित है। इस मंदिर के बारे में कुछ प्रचलित मान्यताएं हम जानेंगे। आज लिए चलते हैं आपको 84 मंदिर हिमाचल प्रदेश भरमौर देवभूमि हिमाचल में किसी कोने में आप जाते हैं तो वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर आपको जरूर मिलेगा। कुछ मंदिर के बारे में ऐसी कहानियाँ प्रचलित है जिन्हें सुनकर बड़ी हैरानी होती है। ऐसा ही एक मंदिर के बारे में आज हम आपको बताएंगे। आप यदि जिंदा रहते हुए नहीं गए तो मरने के बाद आपको निश्चित रूप से वहां जाना पड़ेगा। इस मंदिर में मौत के बाद फैसला लिया जाता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। भरमौर में स्थित 84 मंदिर, इस मंदिर की मान्यता है कि एकमात्र मौत के देवता का ये अकेला विश्व में मंदिर है। इस मंदिर में माना जाता है अगर इंसान जिंदा रहते हुए नहीं आया है तो मौत के बाद यहाँ उसकी आत्मा को आना भी पड़ता है। यहाँ आने के बाद उसके पाप और पुण्य का फैसला के आधार पर उसको स्वर्ग या नरक अलॉट किया जाता है। और इस मंदिर में आने वाली आत्मा को धर्मराज जी के पास आने से पहले चित्रगुप्त जी है जो सेक्रेटरी है धर्मराज जी के, उनके पास यहाँ आना पड़ता है। इस मंदिर में एक खाली कमरा है जो चित्रगुप्त जी का कमरा माना जाता है और वो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा, यानी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं के आधार पर उसको स्वर्ग या मृत्यु लोक है वो आवंटित किया जाता है। विश्व का एकमात्र मंदिर जो हिमाचल प्रदेश के भरमौर में अवस्थित है, यहाँ आने से लोग कतराते हैं, भयभीत होते हैं, डरते हैं। यहाँ चित्रगुप्त जी का मंदिर है वो धर्मराज जी के मंदिर के सामने अवस्थित है। यहाँ आत्मा के उल्टे पांव है वो दर्शाए गए हैं। पता नहीं मौत की डर की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं या और कोई कारण है। मेरे को तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जिससे मेरे को डर लगे। आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। यदि आपने यहाँ की यात्रा की है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार है ज़रूर लिखिएगा। यह सामने वाला मंदिर मन महेश का है जो वास्तुकला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध और भव्य वास्तुकला का नमूना प्रस्तुत करता है और ये 1400 साल से भी पुराना बताया जाता है जो शिव जी को समर्पित है। लोग भूलवंश इसको यमराज जी का मंदिर समझ लेते हैं, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। और पुजारी जी से मैं 2 पुजारी जी से बात करवाऊंगा। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव अपने 24 योगियों के साथ आए थे। यह माता भरमौर की अधिष्ठात्री देवी भरमाणी का आवास यानी रहवास था और यहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित था और भरमाणी माता जी के नाम पर ही यहाँ का नाम भरमौर पड़ा है। और यहाँ शिव जी के साथ 24 योगी आए थे। यहाँ का जो वातावरण और शांति देखकर यहाँ रहने की इच्छा जताई और माता जी ने उनको मना कर दिया। फिर भगवान शिव ने अनुनय विनय किया और उसके बाद माता जी यहाँ से यह स्थान छोड़कर ऊपर 5-6 किलोमीटर ऊपर चली गई और वहाँ सुरम्य वातावरण का नज़ारा बहुत ही शानदार है। यदि आप कहें मैं उसका वीडियो बना दूंगा, आई बटन पर उसके मार्ग का मैं वीडियो लगा रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। मन महेश मंदिर के बारे में पुजारी जी से बात करते हैं। इसके अलावा दूसरी पुजारी जी से भी हम बात करेंगे, वो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा, पूरा देखिएगा। नहीं जितना भी आप बता दें तो। मेरू बर्मन ने बनाया ना मंदिर ये 7वीं शताब्दी का है। और इसका महत्व क्या है? ये सबसे बड़ा मंदिर है जैसे। हाँ संसार का एकमात्र मंदिर है ना, एकमात्र नहीं सबसे बड़ा, एकमात्र धर्मराज जी का मंदिर है। हाँ धर्मराज जी का मंदिर नीचे। शिवलिंग कितने साल पुराना होगा? ये 7वीं शताब्दी का है।
7वीं शताब्दी। मेरुबर्मन राजा थे ना, उन्होंने क्यों बनाया, कोई कारण है? धर्म की स्थापना के लिए धर्म बनाया। की स्थापना के लिए बनाया होगा। ठीक है। वो बनाते ही थे। नहीं, कई कारण होते हैं। कोई हाँ, भी सपने होते में दर्शन हैं। दिए हाँ, ऐसे ऐसे। भी होता है। वो तो नीचे लाएगा, आपको पता है। थैंक यू सर। अब आपको लिए चलते हैं विश्व के एकमात्र यमराज जी के मंदिर, जहां बहुत लोग कम जाना चाहते हैं, बाहर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं। आपको यहां मैं दर्शन कराऊंगा। इस मंदिर के चारों ओर 4 अदृश्य द्वार स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहे के बने होते हैं और आत्मा के कर्मानुसार इन्हीं चारों दरवाजों में आत्मा को प्रवेश कराया जाता है। हमारे जो गरुड़ पुराण है और 4 वेद है, 18 पुराण है, तो उनमें 4 दिशाओं का वर्णन मिलता है। यह है आपके सामने यमराज जी का मंदिर, जो स्वयंभू मंदिर बताया जाता है, यानी कि ये जो पिंडी रूप है वो अपने आप उत्पन्न हुआ बताया जाता है। यहाँ दर्शन करने से मनुष्य की 1 लाख योनियों के जन्म से छुटकारा मिल जाता है और 84 लाख योनियों के दुख है वो कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको मंदिर के पुजारी जो बड़े विद्वान हैं उनसे आपको सीधी बात करवाते हैं और विस्तार से जानते हैं कि मंदिर का इतिहास क्या है। जब भी आत्मा शरीर को छोड़ती यहीं पर आती है। आत्मा का सारा लेखा जोखा धर्मराज जी करते हैं। इनके सामने चित्रगुप्त जी का मंदिर है। वहाँ पर आत्मा के पाँव के निशान दर्शाए हुए 4 दशाएं दर्शाई हुई है। आत्मा वहाँ पर खड़ी होती है और पाप और पुण्य के बारे में यम धर्मराज जी को बताते हैं चित्रगुप्त जी। इनके आदेश अनुसार 4 दिशाओं में 4 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजा खुलता है और उसमें आत्मा को डाल दिया जाता है। जितनी भी भूमि है सारी 84 बोलती है इसको। यहाँ पर 84 मंदिर हैं और एक एक मंदिर का 84 लाख योनि से भी ज़्यादा महत्व है। आदमी भाव और भावना को मिला के मंत्र के 10 नहीं कर ले तो बोलते हैं 1 लाख योनि से वैसे ही मुक्त हो जाता है। जितने भी मंदिर है बहुत पुराने हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 7th सेंचुरी में राजा मेरुबर्मन ने करवाया था। मंदिर की छत, पत्थर, लकड़ी वगैरह सब राजा मेरुबर्मन ने 7वीं शताब्दी में लगाया था। तो मंदिर के जो पत्थर और लकड़ी 1400 साल हो गए उसको। 1400। जो अंदर देवता विराजमान है वो स्वयं भू प्रकट है, उसका कोई डेट पता नहीं कब से। सिर्फ इतना पता है कि इसकी जो छतें और लकड़ी वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 7th सेंचुरी में राजा मेरुबर्मन ने कराया था। 1400 साल हो गए इन मंदिर के पत्थर और लकड़ी को, छतों को। वो जो पिंडी है उसका कोई पता नहीं, वो आदि अनंत काल से। सही। थैंक यू सर। 84 मंदिर समूह के परिसर में अवस्थित नरसिंह जी का मंदिर है। भव्य और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है, जो उम्दा आर्किटेक्चर का बहुत ही विशाल कारीगरी का नमूना है, जो आज तक वैसा का वैसा विद्यमान है। अब आपको लिए चलते हैं 2.5 पौड़ी। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 2.5 पौड़ी में पहली पौड़ी स्वर्ग की मानी जाती है, दूसरी जो पौड़ी या पेड़ी नरक की मानी जाती है और तीसरी आधी पेड़ी है। जब एक्सीडेंटल यानी कोई भी खत्म हो जाता है दुर्घटनावश, मान लीजिए 100 वर्ष का व्यक्ति है और वो 40 वर्ष में ही खत्म हो गया एक्सीडेंट से, तो वो यहाँ आत्मा है वो निवास करती है जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती, जितना विधि का विधान लिखा गया है। उसके बाद उसकी आत्मा की मुक्ति यहाँ से होती है। यहाँ आपको असंख्य मंदिर मिल जाएंगे और मणि महेश यात्रा के दौरान है यहाँ बहुत ही उत्सव का माहौल रहता है। यहाँ सभी जो मणि महेश की यात्रा करना चाहते हैं वो सब यहाँ धोख लगाकर यात्रा मंगल कामना करके यहाँ से ही प्रस्थान करते हैं। और इसी परिसर में भगवान शिव के वाहन नंदी का भी एक अष्टधातु की मूर्ति है। वहाँ भी लोग परिक्रमा लगाते हैं, नीचे से निकलते हैं और मन की बात है नंदी के कान में कहते हैं। लोग सच्चे मन से कहने पर उनकी मन की मुराद है वो पूरी हुई बताई जाती है। आप भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो
ये दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। दिल्ली से आप पठानकोट आइए और पठानकोट से चंबा होते हुए यहाँ चंबा से ये 65 किलोमीटर की दूरी पर है। HRTC की बसें और प्राइवेट बसें और निजी टैक्सी या बाइक से यहाँ आ सकते हो। अच्छी रोड बनी हुई है, लेकिन रास्ता थोड़ा खतरनाक ज़रूर है, घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ आप मंदिर परिसर में अत्र सर्वत्र यत्र तत्र आपको देवी देवताओं के, विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जिसी की संख्या 84 यानी 84 है, जिसके कारण इसको 84 मंदिर समूह बोला जाता है। और यहाँ से आप भरमाणी माता की यात्रा करना न भूलें। यहाँ से 6 किलोमीटर पहाड़ी पर है और वहाँ का वातावरण इतना सौरम्य, इतना शीतल है कि आप वहाँ जाकर प्रफुल्लित आनंदित हुए बिना नहीं रह सकते और बार बार जाने की इच्छा ज़रूर करेगी। और वहाँ देवदार के वृक्ष और हरितमा के बीच बना हुआ मंदिर आपको बहुत ही आकर्षित करेगा। तो यदि आप कहेंगे तो मैं उसका अलग से वीडियो भरमाणी माता का बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा यह वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी, वो ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।